अगली खबर अयोध्या से है, जहां अब वह दिन दूर नहीं जिसकी प्रतीक्षा पूरे भारत में लोगों को करना था कि हमारे प्रभु श्री राम में कब विराजमान होंगे, राम मंदिर में कब विराजमान होंगे। बड़े सौभाग्य की बात है। राम जन्मभूमि हम लोगों की वर्तमान समय में तैयारी चल रही है। बीते समय में सन 1528 में 76 बार हमला हो चुका है। अब तक जन्म भूमि के लिए बाबरी मस्जिद बनने से पूर्व हिंदुओं ने जो संघर्ष किया था, राम जन्मभूमि तोड़ने के लिए मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने जो चढ़ाई की थी, जिसमें 1,76,000 हिंदुओं का बलिदान 1528 में हुआ था। अब तक 76 बार हमले हो चुके हैं। हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए शहीद हुए हैं। और सौभाग्य की बात तो ये है कि हम लोगों के समय में राम जन्मभूमि पुनः बनकर तैयार हो रहा है। आने वाले जनवरी में भगवान विराजमान होंगे, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का मुख्य योगदान है। जिस तरह वह कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। 1990 में जो हिंदुओं ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी और अपने प्राण को त्याग दिया था, अयोध्या के क्षेत्र में जिस अयोध्या का कार्यक्रम रखा गया, सीताराम मानस का पाठ जो 24 घंटे चल रहा है, किस तरह हिंदुओं की आत्मा की शांति के मानस भवन राम का पाठ चल रहा है और लोगों की आत्मा को शांति मिले, रामलला की कृपा हो। माननीय अशोक सिंघल उसे क्षेत्र में प्रतिमा होनी चाहिए। रामलला की कुर्बानियां दिया है स्वर्गीय वासुदेव गुप्ता ने, राजेंद्र सरकार ने, राजकुमार बंधुओं ने, कोठारी बंधुओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनके नाम से प्रतिमा या चौराहा स्थापित हो। तीर्थ क्षेत्र पुरोहित ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश महाराज, वह बड़े स्थान के पुजारी गगन देव महाराज का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जानकी घाट बड़ा स्थान, राम दरबार, गगन देव शरण पुजारी, जैसे पिछालेश्वर महामंडलेश्वर श्री महाराज की कृपा पात्र, बड़े ही दिव्य भव्य काशी स्थान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वसुंधरा पर भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। निर्माण के साथ साथ सड़कों का निर्माण, नदी का निर्माण, सौंदर्यीकरण, जो हमारे अयोध्या में प्राचीनतम कुंड थे, जैसे सूर्य कुंड, श्रावण कुंड, दंड धावन कुंड, विभीषण कुंड, इसका भी नवनिर्माण चल रहा है। लाइट की व्यवस्था, सब व्यवस्थाओं से परिपूर्ण ये अयोध्या नगरी हो रही है। इसमें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और संपूर्ण विश्ववासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो सरकारी दिनांक रखी गई है 22 जनवरी 2024, भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर में होनी है, उसके साथ ही जो हमारे पूर्वजों ने, जिनने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानियां की, जो शहीद हो गए, उनके लिए भी हमको सबको सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। उसके लिए जैसे यज्ञ महोत्सव करना चाहिए, यज्ञ हो, उनके लिए स्मारक बनाना चाहिए, उनके लिए उद्यान बनाना चाहिए, जिसमें उनको सदियों तक भूला ना जा सके। क्योंकि इनका जो बलिदान है वो एक अत्यंत गौरवान्वित करने वाला बलिदान है। कहते हैं बच्चा बच्चा राम का और देश धर्म के काम का, जो नहीं है देश का, जो नहीं है राम का, वो नहीं है किसी काम का। तो इन्होंने राम जी के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व बलिदान दे दिया। तो इनके लिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इनके लिए बहुत कुछ करें। इन लोगों के लिए जितना भी करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि इनका बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अयोध्या के ही वासुदेव गुप्ता जी और भी भरत कोठारी जी, इन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया, और भी अनेक अनेक महात्मा है, दिगंबर अखाड़ा के श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज, और राम जन्मभूमि के आंदोलन में हमारे श्री परम पूजनीय है, प्रातः स्मरणीय रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषण
अनंत श्री संपन्न श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राम जन्मभूमि के लिए। और संपूर्ण विश्व में जो धर्म की देश की अलग जगा रहे हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत सदगुरुदेव भगवान, तो हमारे गुरुदेव तो बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत कुछ करेंगे। और सभी देश धर्म के लोग भी इस सनातन धर्म के लिए, रामलला के लिए और इन शहीदों के लिए बहुत कुछ करें। जैसे अभी हम नवरात्रि के इन दिनों में वहां नर्मदा के तट पर जाएंगे और वहां श्रीधाम, जहाँ शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम दूत प्रभात चक्रितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः यद्वारे मिथिला निलिम्ब परिषद सिद्धिम विलसते निकम। भगवान श्री शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तपोभूमि झौटेश्वर परमहंसी गंगा के निकटवर्ती सालीवाड़ा ग्राम मालीवाड़ा में बड़ा ही दिव्य जागरण होगा और शहीदों के लिए महाआरती होगी और नर्मदा तट पर जाकर के दिव्य आहुतियां होंगी, भजन कीर्तन होगा, अन्न क्षेत्र चलेगा। उस श्री राम मंदिर में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए सच्ची तिलांजलि, श्रद्धांजलि और तर्पण, मार्जन और भंडारा और यज्ञ आहुति वो सब नर्मदा तट पर अभी होगा। 12 तारीख को हमें अयोध्या में प्रस्थान करना है श्रीधाम गोटेगांव जबलपुर के लिए। ग्वारी घाट, झांसी घाट, दिलवारा घाट, सत्तारा, ब्रह्मांड घाट इत्यादि इन घाटों पर बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम होगा समस्त ग्राम सालीवाड़ा के सहयोग से। जय सिया राम। अयोध्या सरकार हनुमान जी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें। श्री किशोरी जी सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।